आइए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले अशोक भारती, दलित चिंतक, आपसे। जो सियासी दलों ने डंका पीट डाला समूचे देश में, पूरी दुनिया में, यूपी की छवि को ऐसे रख करके कि जैसे यहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, और इस गांव के लोग, इस गांव की प्रधान आज न्यूज 18 पर बता रही हैं कि यहां तो कभी कोई ऐसी बात हुई ही नहीं, आज तक मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि जातीय टकराव रहा हो। तो क्या कर रही हैं आप ये तमाम सियासी पार्टियां कि हाथरस कांड में एक अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और उसके ऊपर जातिवाद का या पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम हुआ है यहां पर। अनिल जी, अजय मेरा नाम है। वत्स जी, हमको ये बात समझनी है जी। सॉरी अजय जी, सॉरी अजय जी, देखिए कि ये बात तो आप जानते हैं कि भारतीय समाज जो है वो एक जातिगत समाज है, और ये बात क्या गांव की वो जो प्रधान है जिनका नाम आपने जिक्र किया, क्या वो इस बात से इनकार कर रही हैं कि उस लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, जो अब पुलिस रिपोर्ट साबित कर चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट साबित कर चुकी है? नहीं, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं कि बलात्कार हुआ कि नहीं। कोर्ट में बलात्कार ही नहीं हुआ, बल्कि उस पीड़िता की मौत हो गई। साहब, अन्याय हुआ, अंधेर हो गया, ये मैं मानता हूं, कहता हूं, और उस पर अब यूपी की सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप खुद जांच कराइए। मैं ये कह रहा हूं, हम नहीं जांच में रहेंगे, आप खुद जांच कराइए। लेकिन ये जो जातिवाद का पेट्रोल, ये सियासी पेट्रोल जो डाला जा रहा है, अगर ये आप मेरे को बताइए, एक खास जाति की लड़की और एक खास जाति के लड़के, क्या ये जातिगत रिलेशन नहीं है? ये जातिगत अत्याचार नहीं है? ये तो आप डाल रहे हैं ना, और मैं पूछता ये तो सियासी पार्टियां डाल रही है ना, जो ये क्राइम हुआ कर रही है कि गांव में कुछ नहीं हुआ। और आपका जो चैनल जिस तरह से प्रताड़ित परिवार को, उत्पीड़ित परिवार को और प्रताड़ित कर रहा है, कैसे भाई? आपका भी कैसे ये भी साफ कर दीजिए आप कि आपका कैसे ये साफ कर दीजिए। नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, इससे पहले अशोक भारती हमें समझा दीजिए। जिस तरह से आपकी रिपोर्टर धमका के बात कर करके, क्या उसके अंदर ये हिम्मत है कि वो अपराधी लड़कों के खिलाफ उनके घर पे जाके ये बात करे? बिल्कुल साहब, मैं अभी आपको सुनवाता हूं, अब सुन लीजिए। यही आपकी यही आप लोग जो करते हैं, बातों को ट्विस्ट करते हैं अशोक भारती, यही अपनी दुकान चलाने के लिए अशोक भारती। सुन लीजिए, आरोपी से भी हम बात कर रहे हैं और पीड़ित परिवार से भी बात कर रहे हैं, दोनों पक्षों को हम सामने रख रहे हैं। आरोपी के साथ सुमित, सुन लीजिए अशोक भारती, इससे पहले कि और कुछ आप अनाप शनाप बोले। नहीं अशोक भारती, अरे मनगढ़ंत बातें आप कीजिए, सियासत यहां नहीं चलेगी, यहां सच्चाई, यहां न्यूज 18 पर सच्चाई दिखती है। सुमित, जरा बताइए, पीड़िता आरोपी की मां भी आपके साथ है अभी, जरा उनसे पूछिए उनका क्या पक्ष है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस पूरे मामले में ये चीजें सामने आ रही थी कि जो लोग आरोपी हैं, आरोपियों की कोर्ट सजा बाद में उनको सजा सुनाएगा, उससे पहले ही यहाँ के जो समाज है, उनके राजनीतिक दलों ने उसे पहले ही सजा सुना दी कि उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जब न्यूज 18 पीड़ित परिवार से बात करने यहाँ पे आया है, जो आरोपी परिवार है उनसे बात करने यहाँ पर आया है, तो ये नई चीजें इसमें सामने आ रही है। जिस तरह से आप इनका घर देख सकते हैं कि पूरे घर में लाइट तक नहीं है, उसके बाद पूरे परिवार के ऊपर क्या बीत रही है जब उनका बेटा, उनका कहना है कि अभी कोर्ट ने तो उसमें कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन हमारे बेटे को पहले से ही उसमें आरोपी करार कर दिया। हम जानेंगे उनकी मां से कि उनका इस मामले में पूरा क्या कहना है। जी, आपका बेटा है रामू, आप इस मामले में क्या कहना चाहती हैं? जिस तरह से ये इसमें पूरी सियासत चल रही है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले का? कहाँ थे वो समय? 7 बजे गए 12 बजे आओ, अब जाकर 8 बजे जाते तब 12 बजे आओगे। कितने महीनों से वो वहाँ पे काम कर रहे थे? मैं साल से है। नहीं सुमित, इनसे ये पूछिए कि फोन पर बात किससे करता था संदीप? पीड़िता के घर के फोन पर बात होती थी घंटों की, किससे बात करता था? क्या किसी को जानकारी नहीं थी घर में? इसमें एक रिकॉर्ड सामने आया है कि जिसमें संदीप और लड़की के बीच में लगातार घंटों बात होती थी। दोनों के नंबर हमारे पास है इस समय, इसमें बताया जा रहा है। तो उसमें आपको क्या जानकारी है, आप बताइए। हम ना देखो सर, फोन चाहे बाहर
और चाहे न कटते हुए। हमारे यहाँ हमारे सामने कोई बात न फोन पे हुई और न कोई हमने देखो। क्या कभी आपको लगा कि संदीप के और जो लड़की है उसके कभी बीच में बातचीत होती हो, कोई संबंध हो? कोई ठाकुर वाहन भी हुए, घर आवे जावे तो हम बात जानकारी करें। अरे होगी बात तो होगी, हमने कोई ना देखो, न तो छोरी देखी और न चोरा देखो। अब आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहती हैं कि जैसे ये बात निकल के आ रही थी कि ये भी बताया जा रहा है कि संदीप के उस लड़की से संबंध थे, उसके बाद घर वालों को पता चला और उसके बाद घर वालों ने ही कुछ किया है? हाँ, घर वालों ने जब जब कोई घटना घटी ना है तो यही घटना है, जाते यही प्रतीत होता है। अरे जाते यही प्रतीत होते, ऐसी कोई घटना घटी ना है मौके पे जितना ड्रामा बनाया हो। ड्रामा बनाया तो हो सकता है जाने यही चालू है। किन लोगों ने ड्रामा बनाया? जो उन्नी बनाया, घर वाले ने, माँ ने और भाई ने मारी है लड़की। पूरा नाटक बनाया है? पूरा नाटक है सर। अब हम जब इस मामले में जब बात की गई है परिवार से कि इसमें नार्को टेस्ट सीबीआई टेस्ट कराया जाए, तो आप क्या सीबीआई टेस्ट सीबीआई जांच से और नार्को टेस्ट से आप मना कर रहे हैं? देखो, नार्को टेस्ट से राजी हैं, ठीक है, सीबीआई से राजी हैं, जो जांच चल रही है, SIT चल रही है, जो राजी हैं। और अगर कोई बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर, जज साहब से कराई जाए। इस पूरी रिपोर्ट में अगर परिवार आपके बच्चे उसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर आप क्या? तो जो सजा को उचित समझे सजा दे वाले वही सजा दें। देखिए अजय, इस पूरे मामले में परिवार का साफ तौर से कहना है कि अगर SIT की जांच में, सीबीआई की जांच में जो भी जितनी भी जांच करानी है करा लीजिए। हमारे अगर बच्चे उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको फांसी दे दी जाए, जो सजा उनको बोली जाएगी वो हमें मंजूर है। अजय। अनामिका, आपने सुना, सुमित आरोपी पक्ष के साथ है।